Hello everyone, today we are going to perform an experiment in which we will show that these two resistances will be connected in series, then the equivalent resistance will be equal to R is equal to R1 plus R2. This is R1 and this is R2, and when these are connected in series, so resultant will be R equivalent is equal to R1 plus R2. And the aim of this experiment is given here. Here you can see to verify the law of combination. In combination, we are talking about series combination. Okay, in the to verify the law of combination series of resistance using meter bridge. यहाँ पे आप देख सकते हैं this instrument is called meter bridge. Okay, and we have connected all these operators according to this circuit diagram as given here. This is the resistance box. This is the two resistance. First is R1 and second is R2. And here this is a meter scale. Okay, one of this point is connected with the galvanometer G, and second point of this galvanometer is connected with the jockey. So all of this arrangement is given here. You can see that this is a Lagrange cell. Okay, and first point of this Lagrange cell is connected with the one terminal of this meter bridge apparatus, and second terminal of this Lagrange cell is connected with the second point of this meter bridge. At these 2 points, we have connected a resistance box having rating from 1, 2, 2, 5, 10, and all the ratings of this is given here: 1 ohm, 2 ohm, 2 ohm, 5 ohm, and 10 ohm. Similarly, this is a galvanometer which is connected with this point. Okay, and second part of this galvanometer is connected with jockey. Now इस पूरे ऑपरेटर्स में ये दो रेजिस्टेंस हैं, इन रेजिस्टेंसेस को कनेक्ट करके हम देखेंगे कि लॉ ऑफ कॉम्बिनेशन को वेरीफाई करेंगे। अभी हमने यहाँ पे एक रेजिस्टेंस को कनेक्ट करके रखा हुआ है और उस रेजिस्टेंस एक को कनेक्ट किया है, दूसरे को भी कनेक्ट नहीं कर रहे हैं। तो एक को कनेक्ट किया है, इसके अकॉर्डिंग हम देखेंगे कि इसका कितना रेजिस्टेंस यहाँ पे आ रहा है, फिर दूसरे को कनेक्ट करेंगे और दोनों को सीरीज में कनेक्ट कर देंगे जैसा कि इस टेबल में दिखाया जा रहा है। इस टेबल में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक रेजिस्टेंस R1 है। R1 रेजिस्टेंस जो अभी मैंने कनेक्ट करके रखा है, वहां पे ये देख सकते हैं आप, इस रेजिस्टेंस को हम बोल रहे हैं ये वाला है R1, और इस R1 रेजिस्टेंस के लिए हम यहाँ पे इस टेबल में तीन वैल्यूज को लेंगे। एक हमारी वैल्यू R1 के लिए फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड वैल्यू रहेगी, जिसमें हम देखेंगे कि रेजिस्टेंस बॉक्स से हमने कितना रेजिस्टेंस निकाला है। ये हमारा रेजिस्टेंस बॉक्स है, अंदर देख सकते हैं। इस रेजिस्टेंस बॉक्स से हम कितना रेजिस्टेंस निकाल रहे हैं, उस रेजिस्टेंस को देखेंगे। उसके बाद जैसे ही रेजिस्टेंस बॉक्स से जितना भी रेजिस्टेंस निकालेंगे, और यहाँ पे हम देखेंगे कि अभी अगर देखें यहाँ पे, तो इस जॉकी को हम इस पूरी मीटर स्केल के एक एंड पे कनेक्ट कराएंगे तो डिफ्लेक्शन एक साइड होगा। अगर यहाँ पे हम कनेक्ट करा रहे हैं इसको, तो देखिए डिफ्लेक्शन इसका जा रहा है राइट साइड। अब देख कुछ नहीं था, अब डिफ्लेक्शन है इसका राइट साइड। सिमिलरली अगर इसी जॉकी को इस मीटर स्केल पे एक वायर गिवन है, इस वायर के दूसरे एंड पे कनेक्ट कराएंगे तो वहां पे डिफ्लेक्शन जस्ट उसके अपोजिट साइड में जाना चाहिए। देखिए डिफ्लेक्शन है ये अपोजिट साइड में, डिफ्लेक्शन इसका जा रहा है। ठीक, तो अभी इस एक्सपेरिमेंट में हम ऐसा परफॉर्म करेंगे जैसा कि इस टेबल में गिवन है कि एक कोई भी रेजिस्टेंस हम रेजिस्टेंस बॉक्स से निकाल रहे हैं। तो ये हमारा रेजिस्टेंस बॉक्स रहा। इस रेजिस्टेंस बॉक्स से यहाँ पे देख सकते हैं 1 ओम लिखा है। इस 1 ओम के रेजिस्टेंस बॉक्स से, सॉरी 1 ओम का रेजिस्टेंस यहाँ से हम इससे निकाल रहे हैं। ठीक, तो 1 ओम के रेजिस्टेंस को निकाल रहे हैं, बाकी सारी कीज को टाइटली ये दे रहे हैं ताकि दूसरा रेजिस्टेंस अप्लाई ना हो जाए। अब हमको इस पूरी की पूरी मीटर स्केल पे इस जॉकी की हेल्प से एक नल पॉइंट को ढूंढना है। नल पॉइंट क्या होता है? ये एक ऐसा पॉइंट है जहां पे अगर हम इस जॉकी को इस वायर पे टच कराएं, ठीक, तो यहाँ पे कोई भी डिफ्लेक्शन नहीं आना चाहिए। अगर हम यहाँ पे देख रहे हैं तो डिफ्लेक्शन लेफ्ट साइड में जा रहा है, आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे डिफ्लेक्शन है। अभी देखिए नल पे है, तो जैसे टच कराया तो एक साइड पे चला गया लेफ्ट साइड में। दूसरा अगर हम इसी जॉकी को दोबारा कनेक्ट करा रहे हैं दूसरे साइड में, तो आप देखेंगे कि वहां पे राइट साइड में डिफ्लेक्शन जा रहा है। हमको एक ऐसे पॉइंट पे इस जॉकी को टच कराना है। इस जॉकी को कभी भी ड्रैग नहीं करना है, मतलब इस टाइप से रख करके इसको ऐसे ड्रैग नहीं करना है, इसको उठा करके इस टाइप से रखना है। तो एक ऐसा पॉइंट सेलेक्ट करना है जहाँ पे नल पॉइंट आ जाए, मतलब हम इस जॉकी को वायर के ऊपर कनेक्ट भी करा दें इस टाइप से, और अभी गैल्वेनोमीटर में जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि डिफ्लेक्शन 0 है, वैसा ही डिफ्लेक्शन टच कराने के बाद भी रहे, मतलब ये निडल ना ही लेफ्ट में जाए और ना ही राइट में जाए। तो अब इसके लिए हम क्या कर रहे हैं, एक साइड पे टच कर रहे हैं तो ये लेफ्ट साइड में इसमें डिफ्लेक्शन शो हो रहा है। अब अगर इधर हम टच करा रहे हैं तो ये राइट साइड में शो हो रहा है। इसका मतलब इन दो पॉइंट्स के बीच में ही कहीं पे एक ऐसा पॉइंट आएगा जहाँ पे निडल का डिफ्लेक्शन नहीं होगा, तो हम रैंडम वहीं पे रख रहे हैं। अभी हल्का सा डिफ्लेक्शन मिल रहा,
अभी भी मिल रहा, यहाँ पे रखना है अभी डिफ्लेक्शन है। अभी ये देखिए, अब आप देख सकते हैं कि जॉकी को मैंने टच कराया है, ये ऊपर से देखना है बिल्कुल यहाँ से, बिल्कुल अगर नॉर्मल इसके देखें तो 33.3 पे कनेक्ट है। हालांकि ये वाली स्केल को आपको नहीं देखना है, आपके सामने ये वाली है, आप इस पे रीड करें, ओके, इससे रीड करना इजी रहेगा। तो अभी 33.3 पे हमने जब जॉकी को कनेक्ट किया है, तब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कोई भी इसमें डिफ्लेक्शन नहीं है, बिल्कुल जीरो पे ही निडल जैसे पहले थी वैसे ही है। तो हम बोलेंगे कि ये नल पॉइंट है, इसी नल पॉइंट को हमको सर्च करना था। फिर नल पॉइंट हमने यहाँ से निकाल दिया जो कि है 33.3। तो इस नल पॉइंट को अब इस टेबल में हम लिख रहे हैं। जैसा कि आपने देखा कि यहाँ पे रेजिस्टेंस हमने निकाला था 1 ओम, तो फर्स्ट रीडिंग में हमने क्या लिखेंगे कि फर्स्ट रीडिंग में मैंने 1 ओम का रेजिस्टेंस यहाँ पे निकाला, उसके करस्पॉन्डिंग जो लेंथ आई मेरी, वो लेंथ आ गई 33.3 सेंटीमीटर। अब इसमें से 100 माइनस एल की वैल्यू को लेंगे, तो अगर 100 माइनस एल की वैल्यू को लेंगे तो ये आ जाएगा 100 माइनस 33.3 सेंटीमीटर। तो यानी कि यहाँ पे हमारे पास 100 माइनस एल की वैल्यू भी आ गई, एल की वैल्यू भी आ गई। मेरे पास एक फार्मूला गिवन है आर एक्स इज इक्वल टू आर टाइम्स 100 माइनस एल अपॉन एल। तो इसकी वैल्यू को अगर हम पुट करें तो आर ये है आर। अभी हमने कितना निकाला फर्स्ट रीडिंग के लिए 1, तो यहाँ पे लिख देंगे 1 इंटू 100 माइनस एल की जो भी वैल्यू आएगी यहाँ पे, तो ये आ जाएगी 100 माइनस एल कितना था 33.3 अपॉन एल कितना है 33.3। तो यहाँ से हमारे पास x की कुछ वैल्यू आ जाएगी जिसको हम बोल देंगे x1, ठीक है ना। सिमिलरली इसी रेजिस्टेंस के लिए, अभी ये जो रेजिस्टेंस हम यहाँ से लगा के रख रहे हैं, इसी रेजिस्टेंस के लिए अब हम फिर से दूसरा रेजिस्टेंस निकाल रहे हैं। पहले हमने 1 ओम का निकाला था, अब हम रेजिस्टेंस निकालेंगे 2 ओम का, तो 1 को उसी टाइप से लगा दिया, 2 ओम वाले रेजिस्टेंस को हम यहाँ से निकाल रहे हैं ऐसे, ठीक। 2 ओम के रेजिस्टेंस को हम निकालेंगे, बाकी को टाइट कर देते हैं। फिर से वही सिचुएशन, एक साइड पे की को टच कराएंगे तो डिफ्लेक्शन देखेंगे लेफ्ट में जा रहा है, ठीक है, आपको दिखेगा अभी जीरो पे है और फिर डिफ्लेक्शन लेफ्ट में। दूसरी साइड अगर जॉकी को टच कराएंगे तो डिफ्लेक्शन जा रहा है राइट में, आपको दिखा होगा डिफ्लेक्शन यहाँ पे कैसे है, राइट में है। तो अगर एक साइड लेफ्ट में है एक साइड राइट में है तो आप ऐसे देख पा रहे होंगे। फिर से वही सिचुएशन हमको लानी है यहाँ पे, एक साइड रख रहे हैं तो लेफ्ट में जा रहा, दूसरी साइड रख रहे हैं तो राइट में जा रहा, मतलब इन्हीं दो पॉइंट्स के बीच में कहीं ना कहीं पे हमको नल पॉइंट मिलना चाहिए। तो अब हम क्या करेंगे, इन्हीं दो पॉइंट के बीच, क्योंकि इधर रख रहे हैं तो आप गैल्वेनोमीटर में देखेंगे लेफ्ट, इधर रख रहे हैं तो गैल्वेनोमीटर में राइट डिफ्लेक्शन, तो इन दो पॉइंट के बीच में ही कहीं नल पॉइंट होगा। तो इस जॉकी को वहीं पे प्लेस करेंगे हम। अभी भी इसमें थोड़ा सा डिफ्लेक्शन है, अभी भी है, ये अगर आप देखें, अभी आप देखें जॉकी में, सॉरी जॉकी को मैंने जब टच कराया है तब डिफ्लेक्शन जीरो है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जॉकी को मैंने किस पॉइंट पे टच कराया हुआ है। अगर यहाँ से आप रीडिंग्स को देखें, ये अप्रोक्सीमेटली आपको दिख रहा होगा कि 51 पे है, ये रीडिंग किस पे है, ये 51 पे। तो 51 पे आप देख पा रहे हैं गैल्वेनोमीटर में कोई भी डिफ्लेक्शन नहीं है, अगर आप बिल्कुल नॉर्मली देखें इसको, ठीक है ना, नॉर्मली देखना होता है। तो ये हमारी सेकंड रीडिंग आ गई। तो सेकंड रीडिंग को हम कुछ ऐसे लिख रहे हैं कि अभी हमने कितना रेजिस्टेंस इस रेजिस्टेंस बॉक्स से निकाला, इस रेजिस्टेंस बॉक्स से हमने रेजिस्टेंस निकाला है 2 ओम का, तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि उसी रेजिस्टेंस के लिए यहाँ पे हमने कितना निकाल दिया 2 ओम का। अब हमारे पास एक ऐसी लेंथ आ गई जहाँ पे कोई भी डिफ्लेक्शन नहीं था, नल पॉइंट, तो आ रही थी 51, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 51, ये रीडिंग हो जाएगी 100 माइनस 51। सिमिलरली यहाँ से x2 की वैल्यू आ जाएगी, x2 इज इक्वल टू मीन कितना हमें रेजिस्टेंस निकाला 2 इंटू 100 माइनस 51 अपॉन नेट लेंथ इसकी कितनी है 51, ये हमारा x2 आ गया। सिमिलरली यहाँ से एक और रेजिस्टेंस हम निकालेंगे, इसको हम बोल देंगे 3 या 4 भी निकाल सकते हैं। तो करके यहाँ पे देख लेते हैं, एक दूसरा रेजिस्टेंस फिर से हम यहाँ पे फाइंड कर रहे हैं, निकाल रहे हैं। अब इसी की को हम यहाँ पे लगा दें, अगर हमें 3 ओम का निकालना है तो 2 तो ऑलरेडी निकला हुआ है, एक और को निकाल देंगे हम, 3 ओम का रेजिस्टेंस यहाँ पे अप्लाई हो गया, ठीक है ना। बाकी कीज को टाइट कर देते हैं ताकि ऐसा ना हो कि यहाँ पे कुछ दूसरे रेजिस्टेंस भी अप्लाई हो जाएं। तो अभी मैंने फिर से 3 ओम का रेजिस्टेंस को यहाँ से निकाल दिया। फिर वही सिचुएशन आएगी, एक साइड देखिए गैल्वेनोमीटर में लेफ्ट डिफ्लेक्शन जा रहा है, देख पा रहे हैं, और दूसरी साइड अगर हम इसी जॉकी को रख रहे हैं तो ये राइट में डिफ्लेक्शन शो कर रहा है। तो इसका मतलब किन्हीं इन्हीं दो पॉइंट्स के बीच में, इन्हीं दो पॉइंट्स के बीच में हमको कहीं ना कहीं नल पॉइंट मिल जाएगा। एक साइड पे राइट में है, एक साइड में लेफ्ट पे है, तो पुट करते हैं, देखिए कहीं ना कहीं पॉइंट पे जॉकी को हम पुट कर रहे हैं। जॉकी को पुट करते हुए आप देख रहे हैं
आपको वीडियो में दोनों चीज दिख रही होंगी कि मैं जॉकी जब रख रहा हूँ तो अभी लेफ्ट इधर राइट तो कहीं ना कहीं बीच में ही मिलेगा। ये देखें आप, तो ये 60.4 के आसपास आपको दिख रहा होगा। बिल्कुल अगर नॉर्मल हम देखें तो यहाँ पे दिखेगा कि 60.4 के आसपास ये रीडिंग ये वाली लेंगे 60.4, ठीक है ना। तो 60.4 के आसपास आपने देखा यहाँ पे गैल्वेनोमीटर में किसी भी टाइप का कोई भी डिफ्लेक्शन शो नहीं हो रहा है, ये नीडल जीरो पे ही है। तो ये अब रीडिंग मेरी आ गई 60.4। कितने वाले रेजिस्टेंस के लिए, रेजिस्टेंस बॉक्स से मैंने कितना निकाला था, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये 2 और 1 3। तो 3 के लिए ये आ रहा था 60.4, ये आ रहा था 60.4, ये आ रहा था 60.4। तो फिर यहाँ से रीडिंग वही आ जाएगी 100 माइनस 60.4। तो फिर से वही वैल्यू x3 की हम यहाँ पे फाइंड कर लेंगे कि रेजिस्टेंस कितना निकाला मैंने 3 का इंटू 100 माइनस 60.4, 60.4 अपॉन कितना आ गया 60.4। x1 x2 x3 आ गया। इन सभी का मीन जब लेंगे x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3 तो ये आ जाएगा x। यहाँ पे जो भी वैल्यू आ जाएगी ये हमारा रेजिस्टेंस आ गया। फर्स्ट रेजिस्टेंस जो मैंने यहाँ पे अप्लाई किया है उसकी वैल्यू हमको यहाँ पे नोन हो गई, ठीक। अब सिमिलरली मेरे पास दूसरा रेजिस्टेंस हमको यहाँ पे गिवन है। इस दूसरे रेजिस्टेंस को हम यहाँ पे देखिए अप्लाई करने जा रहे हैं। यहाँ से इस को यहाँ से ओपन कर लेंगे और ओपन करने के बाद इस वाले को अप्लाई कर देंगे यहाँ पे। कई बार ये टाइटली नहीं लगा हुआ होता है तो रीडिंग्स नहीं आती। अब मैंने दूसरा रेजिस्टेंस यहाँ पे अप्लाई कर दिया। सेम प्रोसीजर फिर से हम वही अप्लाई करेंगे। सेम प्रोसीजर को करने के लिए सारी कीज रेजिस्टेंस बॉक्स में उसी टाइप से हम इसमें टाइट किए दे रहे हैं, ठीक। उसके बाद यहाँ पे आप देखेंगे कि एक साइड में गैल्वेनोमीटर, अभी देखेंगे गैल्वेनोमीटर में कोई भी डिफ्लेक्शन नहीं है, लेकिन अगर एक बार जॉकी को हम लेफ्ट साइड में टच कराएं तो देखिए डिफ्लेक्शन जा रहा है यहाँ पे राइट लेफ्ट साइड में, ठीक है ना। और दूसरी साइड यहाँ पे अगर हम जॉकी को टच करा रहे हैं तो डिफ्लेक्शन हमारा जा रहा राइट साइड में। तो इसका मतलब कनेक्शन तो प्रॉपर है। अब हमको फिर से वही नल पॉइंट सर्च करना है, लेकिन नल पॉइंट के लिए फिर से वही करना है कि इस रेजिस्टेंस बॉक्स से एक रेजिस्टेंस हमने निकाल दिया जो कि अप्लाई किया 1 ओम का। तो 1 ओम का रेजिस्टेंस बॉक्स से हमने रेजिस्टेंस निकाला। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि अभी R2 के लिए, अब हम सारी वैल्यूज R2 के लिए नहीं लिखेंगे, हालांकि करना पूरा सेम ही है जैसा फर्स्ट के लिए किया था, तो एक हम लेकर के कर रहे हैं, ठीक है ना। तो अगर हम बोले कि मैंने 1 ओम का रेजिस्टेंस निकाला किससे, रेजिस्टेंस बॉक्स से, ठीक। रेजिस्टेंस बॉक्स से 1 ओम का रेजिस्टेंस निकाला। तो अब उस सिचुएशन के लिए यहाँ पे हम बैलेंसिंग पॉइंट ढूंढेंगे, नल पॉइंट। तो कहीं पे राइट में जा रहा है, कहीं पे लेफ्ट में जा रहा है। तो नल पॉइंट को अगर हम सर्च करें तो ये देख सकते हैं आप, यहाँ पे देखिए 40.5, ठीक है ना। ये अगर आप देखें यहाँ पे 44.5 पे है ना, ये 44 पॉइंट, यहाँ पे देख सकते हैं इस वाले पे 44 ये है 0.5, तो 44.5 पे जॉकी टच कर रही है। उस सिचुएशन में गैल्वेनोमीटर में कोई भी डिफ्लेक्शन नहीं आ रहा है। तो 44.5 ये वैल्यू आ गई हमारी 44.5। फिर से वही कंडीशन 100 माइनस एल, ये तो वैल्यू हो गई एल की, तो आ जाएगी 100 माइनस 44.5। फिर से इसमें भी, इस टेबल के लिए भी x1 x2 x3 की वैल्यू को हम फाइंड करेंगे जिस टाइप से अभी हमने ऊपर वाले में देखा कि यहाँ पे एक में x1 है, दूसरे में x2 है, फिर x3 है। यहाँ पे भी देखेंगे एक को हम बोल देंगे x1 इज इक्वल टू कितना रेजिस्टेंस निकाला 1 ओम का इंटू 100 माइनस एल। 100 माइनस एल की वैल्यू कितनी है 44.5 अपॉन वैल्यू ऑफ एल, एल कितना है 44.5। तो यहाँ से भी एक x1 आ जाएगा, फिर x2 आ जाएगा, फिर x3 आ जाएगा। इन सभी का मीन ले लें तो इसको हम बोल रहे हैं x डैश, तो ये भी आ जाएगा x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3। तो यहाँ पे भी x डैश की कोई ना कोई वैल्यू यहाँ पे रेजिस्टेंस की वैल्यू निकल करके आ जाएगी ओम में। अगर हम बोल दें कि ये आ गई एग्जाम्पल के फॉर्म में 2 ओम और ये भी आ गई एग्जाम्पल के फॉर्म में आ गई कितनी 2 ओम, ठीक। दोनों 2 ओम 2 ओम आ गई, ये भी आ गई 2 ओम और ये वाली भी कितनी आ गई 2 ओम। तो दोनों 2 ओम आ गई। इसका मतलब अगर इन दोनों रेजिस्टेंस में इसकी वैल्यू को हमने देखा प्रैक्टिकली तो 2 ओम आ रहा है, इसकी वैल्यू को प्रैक्टिकली देखा वो भी 2 ओम आ रहा है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है
ये वाला जो रेजिस्टेंस बॉक्स हमने यूज किया था, इस रेजिस्टेंस बॉक्स में भी इसका भी रेजिस्टेंस 2 ओम आ गया प्रैक्टिकली, इसका भी रेजिस्टेंस 2 ओम आ गया प्रैक्टिकली। तो अब अगर इन दोनों रेजिस्टेंसेस को, ये रेजिस्टेंस और ये रेजिस्टेंस, अगर इन दोनों को सीरीज में कनेक्ट कर दें, जैसा कि यहाँ पे डायग्राम में दिखाया गया है कि ये दोनों सीरीज में कनेक्ट हैं, तो अगर सीरीज में कनेक्ट कर देंगे तो एक फार्मूला होता है रेजिस्टेंस में इक्विवेलेंट का, आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू R1 प्लस R2, मतलब सीरीज का फार्मूला है ये फार्मूला है सीरीज का। तो आर ऑफ इक्विवेलेंट, R1 की वैल्यू 2, R2 की वैल्यू 2, तो जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है ये हमारा कितना आना चाहिए, 4 ओम आना चाहिए। तो अगर हम सीरीज में लगा रहे हैं 4 ओम या उसके आसपास आ रहा है तो हम बोलेंगे कि प्रैक्टिकल एग्जैक्ट में सही तरीके से परफॉर्म किया गया है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे आप देख सकते हैं इसी रेजिस्टेंस बॉक्स को सीरीज में कनेक्ट करने के लिए क्या करना होगा, इसको यहाँ से ओपन कर रहे हैं, एक वायर इसको ओपन कर लेते हैं थोड़ा। अभी आप लोग देखें यहाँ पे किस टाइप से हमने पूरा का पूरा प्रोसीजर किया, उस प्रोसीजर के अकॉर्डिंग यहाँ पे अब हम इस रेजिस्टेंस को कनेक्ट कर रहे हैं सीरीज में। तो सीरीज में कनेक्ट करने के लिए आप देखिए हम किस टाइप से इसका कनेक्शन कर रहे हैं। एक ये कनेक्ट हो गया, लूज रह गया थोड़ा, यहाँ पे इसको टाइटली कनेक्ट करेंगे ताकि ये निकल ना पाए। ये एक कनेक्शन हो गया, दूसरा इस वाले से कनेक्ट कर देंगे, आप देख पा रहे हैं यहाँ पे इसको हम कनेक्ट कर रहे हैं यहाँ पे, ऐसे। और ये कनेक्ट होने के बाद फिर लास्ट में इस वाले पॉइंट को यहाँ से ऐसे कनेक्ट कर दे रहे हैं, ये ठीक। अगर आप देखें यहाँ पे, अगर हम ऐसे बना के दिखाएं कि अगर एक कोई रेजिस्टेंस R1 है और दूसरा कोई रेजिस्टेंस R2 है, इन दोनों को सीरीज में कनेक्ट करना होता है, तो पहले रेजिस्टेंस का दूसरा एंड और दूसरे रेजिस्टेंस के पहले एंड को क्या कर देते हैं, कनेक्ट। तो वही तो मैंने यहाँ पे किया है, एक था R1 और दूसरे R2 को कनेक्ट किया, इस वाले को ले जाकर हमने मीटर ब्रिज में ऐसे लगा दिया। ये दो पॉइंट हमारे मीटर ब्रिज में लगे हैं, ये एक रेजिस्टेंस का दूसरा एंड दूसरे रेजिस्टेंस के पहले एंड के साथ कनेक्ट है, तो ये दोनों सीरीज में कनेक्ट हो गए हैं, जैसा कि आप यहाँ पे ऐसे देख सकते हैं। ये ऐसे पूरा कनेक्शन स्टैब्लिश है। अब फिर से अगर ये कनेक्शन प्रॉपर हुआ, कहीं से भी कोई इसमें डिस्टर्बेंस नहीं है, सर्किट कनेक्शन बिल्कुल प्रॉपर अगर हुआ है, तो इसका मतलब अगर हम लेफ्ट साइड में जॉकी को रखेंगे तो डिफ्लेक्शन एक साइड जाना चाहिए, जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे लेफ्ट में डिफ्लेक्शन जा रहा है, ठीक। अभी देख कुछ नहीं था, अब जा रहा है, लेफ्ट में डिफ्लेक्शन जा रहा। अगर इसको हम इस साइड रखें और डिफ्लेक्शन राइट में चला जाए, जैसा कि देख रहे हैं कि राइट में जा रहा है, ये राइट में डिफ्लेक्शन जा रहा है, इसका मतलब ये है कि ये सर्किट डायग्राम पूरी तरीके से वेल कनेक्टेड है और अब इस पर प्रैक्टिकल को आगे परफॉर्म किया जा सकता है। अब फिर से यहीं पे वही चीज कर रहे हैं, एक इस वाली की को हम पहले निकालेंगे, ठीक, सीरीज के कनेक्शन में। अगर आप यहाँ पे देखें, अभी जो टेबल यहाँ पे गिवन है, ये टेबल गिवन है RS, मतलब रेजिस्टेंस देखना है वो भी कैसा, सीरीज का। सीरीज का कनेक्शन तो मैंने यहाँ पे कर ही दिया है, ये सीरीज में कनेक्ट है, आप देख सकते हैं। पहला वायर इस रेजिस्टेंस से, दूसरा इस रेजिस्टेंस से, और इसी रेजिस्टेंस का दूसरा वाला पार्ट इस मीटर बीच के इस पॉइंट से कनेक्ट है। तो सीरीज वाले में भी सेम प्रोसीजर को रिपीट करना है, जैसा कि मैंने फर्स्ट में किया, सेकंड में किया। तो एक रीडिंग सीरीज वाले की भी देख लेते हैं। तो फिर से वही प्रोसीजर, 1 ओम के रेजिस्टेंस को हम रेजिस्टेंस बॉक्स से निकाल रहे हैं, तो 1 ओम के रेजिस्टेंस को निकाल दिया। फिर से वही सिचुएशन देखते हैं कि एक साइड लेफ्ट में जा रहा है कि नहीं। एक साइड देखिए लेफ्ट में डिफ्लेक्शन है, तो दूसरी साइड अगर जॉकी को हम पुट करें तो दूसरी साइड आप देख सकते हैं, यहाँ पे अगर टच कराएं हम तो वहां पे डिफ्लेक्शन हमारा राइट में जाना चाहिए। देखिए ये राइट में डिफ्लेक्शन जा रहा है, इस डिफ्लेक्शन को देखें, ये राइट में डिफ्लेक्शन जा रहा है, मतलब प्रॉपर्ली कनेक्टेड है सर्किट। तो अब इन्हीं दो पॉइंट्स के बीच में हमको देखना है कि हमारा नल पॉइंट कहाँ पर आएगा। तो इधर देख रहे हैं तो लेफ्ट, इधर जा रहे हैं तो भी लेफ्ट, यहाँ पे राइट है। थोड़ा सा कनेक्शन, थोड़ा सा डिस्टेंस को और सुटेबल बनाते हैं, शिफ्ट करते हैं, और यहाँ पे हम देखेंगे कि यहाँ पे जो वैल्यू आ जाएगी, अभी कोई भी डिफ्लेक्शन नहीं आएगा। एक ऐसी वैल्यू को हमको सर्च करना है, उसी को हम बोलते हैं कि वो होता है नल पॉइंट। तो नल पॉइंट के लिए अगर आप देखें, अभी ये कंडीशन हमारे पास आई है, अगर आप देखें तो 23 पॉइंट समथिंग हमको दिख रही है, 23.7 पे है, 23 ये रहा, ये है 23, 23.5, 6 एंड 7।
23.7 पे ये वैल्यू आई है। देखिए अभी गैल्वेनोमीटर में कोई भी डिफ्लेक्शन नहीं है। तो अब इसको लिख लेते हैं। रेजिस्टेंस बॉक्स से रेजिस्टेंस हमने निकाला 1 का और वैल्यू कितनी आई 23.7, कितनी है सेंटीमीटर में। ठीक, फिर से वही कैलकुलेशन हो जाएगी 100 माइनस एल, एल तो ये है तो 100 माइनस 23.7। तो फिर से इस वाली टेबल आर एस के लिए फिर से एक्स की वैल्यू देखें x1 तो क्या आ जाएगा, फॉर्मूला यही तो है ना, r टाइम्स 100 माइनस एल अपॉन एल। आर की वैल्यू मतलब वही है जो मैंने रेजिस्टेंस बॉक्स में निकाली, तो कितनी निकाली 1 ओम इंटू 100 माइनस एल, एल कितना है 23.7 अपॉन एल, एल कितना है 23.7। इसको सॉल्व करेंगे, एक बार x1 आएगा फिर x2 आएगा फिर x3 आएगा, मीन लेंगे। हालांकि x1 को ही सॉल्व करेंगे तो ये अप्रोक्सीमेटली अगर 4 ओम के इक्वल आ रहा है, ठीक, अगर ये 4 ओम के इक्वल आ रहा है तो हम बोलेंगे कि हाँ 2 ओम एंड 2 ओम को कनेक्ट कर रहे हैं तो ये 4 ओम का आ जा रहा है। हालांकि इसकी मैंने कैलकुलेशन नहीं की है अभी, हो सकता है ये 1 ओम आ रहा हो। तो अगर ये 1 ओम आ रहा होगा तो 2 एंड 1 को जोड़ेंगे तो ये कितना आ जाएगा, यहाँ पे 2 एंड 1 को ऐड करने पे कितना आ जाना चाहिए 3। तो मैंने इसको ऐसे ही रफली लिख दिया है कि हो सकता है 2 ही आ रहा हो, कैलकुलेशन मैंने नहीं की है, ठीक है ना। अगर ये 4 ओम आ रहा है मतलब अगर सीरीज वाला कॉम्बिनेशन जो है अगर वेरीफाई हो रहा है तो हम बोलेंगे ये जो एक्सपेरिमेंट है ये प्रॉपरली मतलब परफॉर्म किया गया है और इसमें रिजल्ट भी जो आया है बिल्कुल एक्यूरेट आया है, क्योंकि इक्विवेलेंट में बोला जाता है सीरीज में आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू R1 प्लस R2, जो कि हमने यहाँ पे ऐसे करके भी देख लिया है, ठीक है ना। आप लोग इसका कैलकुलेशन करके देख लीजिएगा। तो यहाँ पे अगर हम बोल दें कि सीरीज में एक्सपेरिमेंटल वैल्यू आर एफ कितनी आ गई 4, थ्योरेटिकल वैल्यू क्योंकि अगर ये 2 और 2 है तो ये भी कितना आना चाहिए 4। हालांकि ये 4.12 मतलब कुछ वेरिएशन इसमें आ सकता है, मतलब इतना फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है, क्योंकि एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं थोड़ा बहुत मतलब इधर उधर हो सकता है, ठीक है ना। अब इन दोनों में डिफरेंस कितना है, अगर कोई डिफरेंस है तो बताएं। तो अगर हम बोल दें कि इसका वैल्यू 4.12 आया था और थ्योरेटिकल वैल्यू 1 है तो डिफरेंस आ गया 0.12 ओम का। तो रिजल्ट भी यहाँ पे इसे लिख देंगे R1 प्लस R2 कितना आ रहा है 4 ओम, और ये सब मिला के इसका जो मीन आएगा, मीन अगर आ रहा है 4.12, ये सब आपका रिजल्ट का पूरा फॉर्मेट हो जाएगा। तो हम बोल देंगे यहाँ पे सिंस आर सीरीज इज इक्वल टू R1 प्लस R2 विद इन लिमिट ऑफ द एक्सपेरिमेंटल एरर देयरफॉर लॉ ऑफ सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस इज वेरीफाइड। इसका मतलब है कि इस प्रैक्टिकल को मतलब वेल मैनर्ड में परफॉर्म किया गया है और यहाँ पे जो लॉ ऑफ सीरीज है इसको वेरीफाई किया गया है। अब अगर आप यहाँ पे देखें, इसमें अगर आप देखें तो यहाँ पे आप ऐसे देख पाएंगे कि इस पूरे के पूरे सेल में यहाँ पे सॉरी एक रेजिस्टेंस बॉक्स, इसमें कई सारे रेजिस्टेंस गिवन है, 2 भी है 2 भी है 5 भी है। जितना रेजिस्टेंस हमको अप्लाई करना होता है उतना रेजिस्टेंस हम इससे निकाल देते हैं और यहाँ पे उतना ही रेजिस्टेंस अप्लाई हो जाता है, ठीक है ना। तो इस टाइप से इस पूरे प्रैक्टिकल को परफॉर्म किया गया है। यहाँ पे इसको देखेंगे, ये एक सेल है, इसको बोलते हैं लेक्लांचे सेल। इसमें अंदर देखेंगे आपको वाटर टाइप का दिखेगा सोल्यूशन, कुछ ये वाटर का सोल्यूशन दिख रहा होगा, ठीक है ना। तो वाटर का सोल्यूशन है, ये होता है अमोनियम क्लोराइड का सोल्यूशन। इसको डिस्टिल्ड वाटर में सेचुरेट करके इसको बनाया जाता है। यहाँ पे इसको बोलते हैं जिंक रॉड है, ये पोरस है, थिक स्पॉट है, पोरस स्पॉट। और इसकी आप पूरी की पूरी जो इसका मैकेनिज्म है, ये एक्चुअली केमिस्ट्री का पार्ट है। तो केमिस्ट्री में किस टाइप से इसका मैकेनिज्म है, किस टाइप से जिंक रॉड पे चार्ज आता है, कैसे इस पूरे स्पॉट पे चार्ज आता है, क्यों इसको अमोनियम क्लोराइड में रखते हैं, क्या रिएक्शन होती है, अमोनियम क्लोराइड किस टाइप से ब्रेक होता है, कौन सा पॉजिटिव चार्ज कौन सा नेगेटिव चार्ज किसके ऊपर जाता है, क्यों जाता है, कब रिएक्शन रुक जाती है, ये सारा आपका प्रैक्टिकल का पार्ट है। इसको आप जितना अच्छे तरीके से तैयार करेंगे उतना ज्यादा बेहतर आपका प्रैक्टिकल होगा, ठीक है ना। अब आप इधर देख सकते हैं, जिस टाइप से आपने इस प्रैक्टिकल को परफॉर्म किया उसी टाइप से आप पैरेलल वाले को भी परफॉर्म कर सकते हैं। जैसे कि पैरेलल वाले को परफॉर्म करने के लिए क्या करेंगे आप, पैरेलल वाले में जहाँ पे हमने सीरीज में कनेक्शन किया हुआ है वैसे ही वहां पे कनेक्शन कर देंगे पैरेलल में, ठीक है ना। जैसे आपने यहाँ पे सीरीज में कनेक्शन किया हुआ है वैसे ही वहां पे कर देंगे पैरेलल में। तो पैरेलल कनेक्शन में आप ऐसे करते हैं कि एक रेजिस्टेंस R1 है और दूसरा रेजिस्टेंस R2 है, दोनों का फर्स्ट, एक इसका फर्स्ट एंड ये है, ये सेकंड एंड, ये इसका फर्स्ट एंड ये इसका सेकंड एंड, दोनों के फर्स्ट एंड एक पॉइंट से, दोनों के सेकंड एंड एक पॉइंट से कनेक्ट करके इसको मीटर ब्रिज में अगर लगा दें, मीटर ब्रिज में, ठीक, तो हम बोल देंगे कि ये कंडीशन हो जाएगी पैरेलल वाली। और पैरेलल में R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2, ये वेरीफाई करने को होता है। तो चाहे आप सीरीज वाला कर लें या फिर आप पैरेलल वाला कर लें, दोनों में से कोई एक आपको एग्जाम में करना होता है, ठीक। इसी टाइप से आप देख सकते हैं कि दूसरा एक और एक्सपेरिमेंट होगा, उसको भी हम करके आपको दिखाएंगे। ओके, तो ओके,
Thank you very much.